साथियों नमस्कार, मेरा नाम नरपत शर्मा है और आप हमारा यूट्यूब चैनल नरपत शर्मा देख रहे हैं। आज मैं एक ऐसे गंभीर विषय को लेकर, एक ऐसे गंभीर मुद्दे को लेकर आपके बीच आया हूं। ये विषय है ऑनलाइन गेमिंग एप्स का। जो है वे सट्टेबाजी की जो एप्स होती है, इनमें न जाने कितने युवा कम पैसे में अधिक मुनाफा कमाने या जो रातों रात करोड़पति बनने के जो सपने देखते हैं, ऐसे युवा इन एप्स में पैसा लगाते हैं और अंत में वो सब कुछ जब हार जाते हैं या उन पर कर्ज हो जाता है तो वो अपनी जीवन लीला समाप्त करते भी देर नहीं लगाते हैं। मैं इन ऐप्स के बारे में बात करूंगा। अगर आप अभिभावक हैं या मेरे हम उम्र के भाई हैं तो आपको ये जानना बेहद जरूरी हो जाता है कि आपके आसपास के माहौल में कोई इन ऐप्स के चक्कर में कोई फंसा तो नहीं है। आपके घर परिवार में इन गेम या इन जुए व सट्टेबाजी के ऐप्स में कोई घर परिवार में कोई ऐसा है तो नहीं जो फंसा है, तो ये आपको जानना बेहद जरूरी हो जाता है। इन दिनों सोशल मीडिया पर एक वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है। न्यूज़ 18 के पत्रकार जो है प्रतीक जी, वो एक डिबेट कर रहे होते हैं चौराहे पर और वहीं एक युवक उस डिबेट में आता है। उसने कुछ ऐसा कहा कि आज पूरे देश में इस पर चर्चा हो रही है। उसने बताया कि उसने ये जो जुए सट्टेबाजी की जो एप्स होते हैं, इनमें उन्होंने 96 लाख रुपए का कर्ज कर लिया। जब ये वीडियो सोशल मीडिया पर आया तो लोग इस विषय को लेकर गंभीर हुए और गंभीर होना भी चाहिए लोगों को कि इन ऐप्स में कई ऐसे युवा हैं जो भ्रमित होकर रातों रात करोड़पति बनने के चक्कर में पैसा लगाते हैं। जब उनके पास कुछ नहीं बचता है तो वो ये सारा पैसा हार जाते हैं, उन पर कर्ज हो जाता है, वो अपनी जीवन लीला वो समाप्त करते देर नहीं करते। मैं उन सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर को भी अपील करूंगा, विनती करूंगा कि आप अपने 2-5 हजार रुपए के लालच के चक्कर में लोगों की जीवन के साथ खिलवाड़ करना बंद कर दीजिए। आपके इन विज्ञापन के चक्कर में कई युवा बर्बाद हो जाते हैं। उन विज्ञापनों, जो भ्रामक विज्ञापन होते हैं, उनको देखकर कई ऐसे युवा हैं जो इन गेमिंग एप्स के चक्कर में फंसते हैं और अंत में वो सब कुछ हार जाते हैं और उन पर जब कर्ज हो जाता है तो कई युवा आत्महत्या करते भी देर नहीं करते। आप अभिभावक हैं, मेरे हम उम्र के भाई हैं, तो आपको ये जानना बेहद जरूरी है कि आपके घर परिवार में कोई ऐसा है तो नहीं जो इन ऐप्स के चक्कर में फंसा हुआ है। साथ ही हमारे देश की पॉलिसी भी ऐसी है कि टीवी व अखबारों में भी इन ऐप्स का विज्ञापन खुलेआम हमको दिख जाता है। कई डेवलप कंट्री हैं, सिडनी, नीदरलैंड, इटली, इन देशों में इन ऐप्स का प्रचार बंद है, बैन है। भारत में भी ऐसा होना चाहिए ताकि युवा जो है इन ऐप्स सट्टेबाजी की जो गेमिंग की ऐप्स होती है इनमें फंसकर बर्बाद नहीं हो।